नमस्कार। ज्योतिष विद्या और स्व अनुभव के स्वाध्याय सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ और मुझे लगता है इस विषय पे ज़रूर बात करना चाहिए। और मैं इसके लिए अपने 2 क्लाइंट्स को दिल से धन्यवाद करती हूँ जिनकी कुंडली मेरे पास में आई, उनके हस्बैंड की कुंडली देखा, उनके निजी जीवन की समस्या को समझा और तब मुझे लगा कि इस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अपने उन दोनों क्लाइंट्स को दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे लोग शरीर से बिल्कुल फिट दिखते हैं, लेकिन उनका जो निजी जीवन है, जो बेड का टाइम है, जो फिजिकल रिलेशन है, वो नॉट परफॉर्मिंग होता है। शरीर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कोई नहीं कह सकता है कि वो अनफिट हैं, लेकिन वो फिजिकल रिलेशन में अनफिट होते हैं। उसका कारण है कुंडली के ग्रह। कुंडली में यदि शनि और बुध की युति बन जाए, ऐसे सिचुएशन में नपुंसक योग बनता है। जैसा कि हम सबने देखा, फर्स्ट हाउस आपका स्वयं है, 7th हाउस आपका जीवन साथी है और 12th हाउस आपका बैड प्लेजर है, आपके जो भोग है, जो पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो है। 12th हाउस ये बताता है कि आपका आपके पति पत्नी से, आपके जीवन साथी के साथ में कैसे फिजिकल शेयरिंग है, किस तरीके की आपकी इंटीमेसी है, कैसा आप महसूस करते हैं, कैसे आपकी बॉडी की नीड है, ये सारी चीज़ें 12th हाउस बताती है। फर्स्ट हाउस बताता है आपके बारे में, आप कैसा परफॉर्मेंस देने वाले हैं, आप फिजिकली कैसे हैं, आपका जो बॉडी है वो कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है, वो आपका फर्स्ट हाउस बताता है। और आपका 7th हाउस बताता है आपके पार्टनर की फिजिकल बॉडी के बारे में। यदि फर्स्ट हाउस में ही बुध और शनि है तो देखा गया है ऐसे इंसान की जो फिजिकल है, उसका जो जेंडर है वो ज़्यादा परफॉर्मिंग नहीं होती है, नॉट परफॉर्मिंग की कंडीशन में होती है। यदि 7th हाउस में मतलब आपका जो पार्टनर है वो रोमांटिक नहीं होगा, बातों से हो सकता है लेकिन फिजिकल परफॉर्मेंस में नहीं हो सकता है। और यही युति यदि आपका 12th हाउस में पड़ जाए, शनि और बुध की युति यदि 12th हाउस में पड़ जाए, ऐसा इंसान फिजिकल नॉट परफॉर्मिंग होगा। अब ऐसे सिचुएशंस में करना क्या है, जो युति आप लेकर आ चुके हैं उस युति का, समस्या का कहीं ना कहीं तो समाधान होगा। तो हमें समाधान के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप समाधान पे विचार नहीं करेंगे, आप अंदर ही अंदर आप अपनी कमी को आप किसी को डोमिनेटिंग करने में यूज करने लगेंगे। जैसे मेरे 2 क्लाइंट के साथ में हुआ, उसके हस्बैंड जो थे उनके साथ नपुंसक योग था, बट उन्होंने अपनी कमी को स्वीकार ना करके अपनी वाइफ के ऊपर ब्लेमिंग किया और उनके तलाक का आधार भी यही बना। उन्होंने अपनी वाइफ को सोसाइटी में बताया, क्योंकि वो पुरुष शारीरिक रूप से दिखने में बिल्कुल परफेक्ट थे, बट अंदरूनी जो मामला था, उस अंदरूनी मामला में उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई, जबकि अपना नॉन परफॉर्मिंग सिचुएशंस को नहीं देखा। ऐसे सिचुएशंस में आपको करना क्या है, क्योंकि 12th हाउस आपके बारे में बताता है कि आप कैसे बेड में प्लेजर को परफॉर्म करने वाले हैं। तो यदि यहाँ पे शनि और बुध की युति बनी है, आप अपनी कमी को पहले तो स्वीकार करें। जरूरी नहीं आप पार्टनर के साथ स्वीकार करें, उस कमी को आप अपने आप में स्वीकार करें। उसके साथ आप अपने नेचर को चेंज करने की कोशिश करें, ताकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कमी है, उस कमी को आप बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर बैठा है तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, जो ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहाँ पे ऊर्जा की जरूरत होती है, शरीर से बिल्कुल फिट हैं, पर इस चीज में वो नॉट परफॉर्मिंग है। तो उसके युति जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी का केतु, बुध और शनि हो जाए,
तो भी बहुत डेंजर है, क्योंकि उनका जो सैया सुख है, जो भोग है, जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन का जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी को वो ये जी नहीं सकते, जिसके कारण उनकी पत्नी से, पार्टनर से पृथक होने का कारण बनता है। यदि शनि, बुध और राहु बन जाए ऐसे सिचुएशन में, उसका जो पति है वो मानसिक रूप से जो मैं इसको कैसे समझाऊं, कुछ लोग जो होते हैं वो शरीर से नॉट परफॉर्मिंग होते हैं, लेकिन माइंड जो है वो परफॉर्मेंस देना चाहता है, और ऐसे में वो साइकिक हो जाते हैं। तो यदि शनि, बुध और राहु की युति बन जाए तो ऐसे लोगों का जो पार्टनर है वो साइकिक हो जाएगा फिजिकल रिलेशन के लिए। वो जो है वो हर तरीके से जीतने की कोशिश करेगा, जिसके कारण जो है अप्राकृतिक तरीके से उस रिलेशन में इन्वॉल्व होने का आधार बनता है। यदि यहाँ पर सूर्य बैठ जाए और साथ में केतु बन जाए तो भी ये ज़्यादा अच्छी युति नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नपुंसक योग के लिए शनि और बुध एक कारक बनता है। यदि आप शादी करने जा रहे हैं, अपने पार्टनर की कुंडली में विशेष करके देखें कि शनि और बुध की युति तो नहीं बन रही है। यदि बन रही है तो आप दूसरा पार्टनर की तलाश करें। इस पार्टनर को आप फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उन्हें वहीं पर छोड़ दें, आप दूसरे पार्टनर को देखें, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि शनि और बुध की युति बनने से नपुंसक योग बना है, और इस चीज़ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक विषय है जिस विषय पे हमें खुलकर बात करना चाहिए, जो मुझे लगा कि मेरी दोनों क्लाइंट को ग्रेटिट्यूड देने का इससे अच्छा आधार मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता था। तो मैं इसके लिए उन दोनों क्लाइंट को धन्यवाद देते हुए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ।